श्री राधे राधे। श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्री राधे राधे। श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्री राधे 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 राधे। श्रीमन नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया वर रामचंद्र की जय। अतुलित बलधामं हेमासलाभदेहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। मातृरूपेण संसिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संसिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संसिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरड़ो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा उत्तर कांड के उस प्रसंग की ओर पहुंची है कि काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुण जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और जिज्ञासा पर जिज्ञासा जागृत करते हुए गरुण जी बार बार अपने मन में जो उनके प्रश्न उठ रहे हैं वे गरुण जी से पूछ रहे हैं। एक व्याधि बस नर मरहि एक असाधि बहु व्याधि पीड़हि संतत जीव कहूँ सो किमि लहय समाधि सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भामानया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी नेम धर्मयाचार तप ज्ञान यज्ञ जपदान भेखज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान सिया बर रामचंद्र की जय। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग है, ये जीव के निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है। नियम धर्म आचार यानी उत्तम आचरण, तप ज्ञान जग जप दान तथा
और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी, उनमें से ये रोग नहीं जाते। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक माय गाये, हाहि सबके लखी बिरले न पाए। जानते छी जहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। विषये कुपंथ पाई अंकुरे, मुनि हूँ हृदय का नर बापूरे। राम कृपाना सही सब रोगा, जो ये ही भांति बनाए संजोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजमय हन विषय कय आसा। रघुपति भगति स जीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सुरोगन साही, नाही तजतन कोटि नाही जाही। जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विरागय अधिकाई। सुमति क्षुदा बढ़ई नीत नाई, विषय आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव यज सुख सन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसार। सब कर्म खग नायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ
जामहि बरुबारा बंध्या सूत बरु काहू ही मारा फूलहि न भैबरु बहुविधि फूला जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला त्रिखा जाई बरु मृग जल पाना बरु जामहि सस सीसा विसाना अंधकारु वरु रविहीन सावे राम विमुखन जीव सुख पावे हिमते अनल प्रगट बरु होई विमुख राम सुख पावन कोई बारी मथै घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजनन भवतरिय यह सिद्धांत पेल सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भावनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी मस कहीं करई विरंचि प्रभु अजहि मसकते ही अस विचारी तजि संशया राम ही भजहि प्रवीण सिया बर रामचंद्र की जय। काकभुसुंडी जी कहते हैं इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए कोई बिरले हैं। प्राणियों की जलाने वाले के ये पापी जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपंथ पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संजोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद रूपी वैद्य के वचन में विश्वास कहो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज है। हे रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपात है। इस प्रकार का संजोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छाए रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रेम करना चाहिए।
श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के भक्ति के बिना सुख नहीं। कछुए के पीठ पर भले ही बाल उग जाए, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि के विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आवे, अंधकार भले ही सूरज का नाश कर दे, परंतु श्री राम के विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम के विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष यह संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। बड़ा ही गूढ़ बात काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से समझा कर कहते हैं कि अय पक्षीराज गरुड़ जी, सारे ग्रंथों और शास्त्रों का निचोड़ यही है कि प्रभु के चरण में भक्ति के बिना, उनके भजन के बिना जीव करोड़ों प्रयत्न कर ले, सुख नहीं पा सकता। और उदाहरण देते हैं कि जल के मथने से शायद घी निकल आए, बालू को पेरने से तेल निकल आए, आकाश में पौधे उग जाएं, परंतु जीव सुख चाहे बिना, भजन भक्ति के बिना सुख चाह जाए, पा जाए, ये संभव नहीं है। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कहेऊ, यहाँ एक श्लोक बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, विनिचिन्तं वदामि तेन अन्यथं वञ्चासि मे, हरि नरा भजन्ति एति दुस्तरं तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं, मेरे वचन अन्यथा नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कहेऊ नाथ हरि चरितयनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत इहि उरगारी, राम भजिए सब काज विसारी। प्रभु रघुपति तजी सेई काहि, मुहि से सठ पर ममता जाहि।
विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ किन्हीं मोह परयति छोहा। पूछिहि राम कथायति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दूर लभ संसारा, निमिख दंड भरी एकां बारा। देखु गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुना धाम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन्हा विनीत जग पावन। आजु धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाथ जथामति भाख्यहूँ राख्यहूँ, कहीं नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावई कोई। सिया बर रामचंद्र की जय। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुरतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। निचोड़ यही है। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूं? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जग प्रसिद्ध पावन कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूं, तो भी आज मैं धन्य हूं, अत्यंत धन्य हूं। जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपने बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुनाथ जी के चरित्र समुद्र की समान अथाह है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? कभी नहीं। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
महिमानी गम नेति करी गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। शिव यज पूज्य चरण रघुराई, मुँह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कहूँ सुनहूँ न देखूँ, के ही खगेश रघुपति साम लेखऊँ। साधक सीधा भी मुक्त उदासी, कवि गोविंद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सूता पसा ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरिये न बीनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मुँह से अघरासी, हूँ ही सुध नमामि अविनाशी। जासु नाम भव भेखज, हरन घोर त्रयसो। सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहूं अनुकूल। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि भुसुंडी के वचन शुभ, देखी राम पदने। बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। सिया बर रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि श्री राम जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप प्रभुत्व अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है, उनकी मुझ पर कृपा होनी, उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुनाता न दिखता है। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं समझूं। साधक सिद्ध जीव मुक्त उदासीन, कवि विद्वान कर्म के ज्ञाता सन्यासी, जोगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं अधिदैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हारने वाला है। हे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर
और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेश से भली भांति छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि राम जी का भजन ही केवल एक ऐसा औषधि है, दवा है, जो कि आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों का नाश कर देती है, समूल नाश कर देती है। सभी प्रकार के दुखों का हरण करने वाली यही एक भजन जो है दवा है। मंगल भावनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। तेज कर्म मैं कृत कृत भयहु तब बानी सुनी रघुवीर भगति रस सानी राम चरणनु तनरति भाई माया जनित विपत्ति सब गई मोह जलधि बोहित तुम भाये मूकहनाथ विविध सुखदाये मोपहि होई ना प्रति उपकारा बंदाऊं तव पद बारहि बारा पूरन काम रामायनुरागी तुम समतातना को बड़ भागी संत बिटप सरी तागिरी धरणी परहित हेतु सबन कय करणी संत हृदय नव नीत समाना कहा कभी न पारी कहे न जाना निज परिताप वही नावनीता पर दुख द्रवाही संता सुपुनीता जीवन जानमसु फल मम भायेऊ तव प्रसाद संशय सब गयेऊ जाने हूँ सदा मोही निजा किंकार पुनि पुनि उमा कहीं बिहग बरु तासु चरण सिरुनाई करी प्रेम सहित मति धीर गयउ गरुण बैंकुठ तब हृदय राखी रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भावनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी गिरिजा संत समागम समा न लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो
गावहीं वेद पुराण सिया बर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर के भक्ति रस ने सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज भय। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार से सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूं। गरुण जी इतनी गदगद हो गए कि काकभूषुंडी जी की बार बार निवेदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं कि आपने हम पर इतनी कृपा बरसाई कि हम धन्य धन्य हो गए। मैं आपका उपकार कभी चुका नहीं सकता। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना ही नहीं जाना। क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और वंदना करके हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। हे गिरजे, संत समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना ही नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं। मंगल भावानया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहेउ परमा पुनीत इतिहास, सुनत श्रवण छूटहि भव पास। परनत कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। मन क्रम बचन जनितया घजाई, सुनहि जे कथा श्रवण मान लाई। तीर्थाटन सधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। नाना कर्म द्रम व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना। भूत दया दीज गुरु सेवकाई, विद्या बिनाए विवेक बड़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सूर गुनाथ
भगति श्रुति गाई, राम कृपा का एक पाई। मुनि दुर्लभ हरि भगति, नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। सिया बर रामचंद्र की जय। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन क्रम से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान से निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों में दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय विवेक की बड़ाई आदि, जहां तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरलोक ने ही पाई। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम इस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महि मंडित पंडित दाता। धर्म पराधन सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना। सोई कवि गोविंद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। धन्य देश सो जहाँ सूर सारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। धन्य सुभूपु नीति जो कराई, धन्य सुदीज निज धर्म नटरई। सुधन धान्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्यरत मति सोई पाकी। धन्य घरी सोई सब सत जब सत संगा, धन्य जनम दीज भगति अभंगा। सोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूजसु पुनीत। श्री रघुवीर परायण जही, नर उपज विनीत। सिया
बर रामचंद्र की जय। जिनका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान, वही रणधीर है। जो देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पाति व्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन्य धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जो सत्संग में, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष दान देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज सुपनीत। श्री रघुवीर परायण जही, नर उपज विनीत। सिया बर रामचंद्र की जय। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मंगल भावनया मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मतियन रूप कथा माये भाखी, यद्यपि प्रथम करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब माये रघुपति कथा सुनाई। यह न कहिए ठही हठसिलहि, जो मन लाई न सुनहरि लीलहि। कहिए न लोभी क्रोधी कामहि, जो न भजई सच राचर स्वामी। दीज द्रोहहीन सुनाइए कबहू, सुरपति सरिस होई निपजबहू। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके साथ संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रता जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकहयावी शेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। भाव
भाव सहित सो यह कथा करहूं श्रवण पूत जान सिया बर रामचंद्र की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे न कहिए जो सठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते। लोभी, क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि यह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्य राजा भी हो तब भी यह कथा कभी नहीं सुनाई चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक है, वही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है। जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं, जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए, वह तर जाएगा, इस भवसागर से पार हो जाएगा। कथा आज यही विश्राम होती है। मंगल भावनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। कथा विसर्जन होत है, सुनौ वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।